आदाब, आप सब लोग स्ट्रेट टाइम्स देख रहे हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं कि जब भी कोई अहम खबर होती है उस खबर से हम आपको जागरूक करने की पूरी कोशिश करते हैं और जो आपके लिए अहम खबर होगी उसको हम सबसे पहले लेके आते हैं। आपको बता दें कि अगर आप गरीब हो या आपके माता पिता नहीं हैं तो ये खबर आपके लिए अहम होने वाली है। आप जानते हैं कि जो गरीब होता है वो अपने बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में यानी कि प्राइवेट जगह पे नहीं ट्यूशन पढ़ा सकता है, या जिनके माता पिता नहीं होते हैं वो अपने यानी कि वो बच्चा जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ सकता है। मगर अब आपके लिए अहम खबर है, अब आपका बच्चा भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ सकता है, या जो अनाथ बच्चे हैं वो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो है पढ़ सकते हैं। ये अहम खबर है, आप सही सुन रहे हैं। अब गरीब का बच्चा भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ सकता है, यानी कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ट्यूशन ले सकता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये कहा है जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उन्हें अब फ्री में बच्चों को कोचिंग देनी होगी, ट्यूशंस देनी होगी, और उनमें से 10% ऐसे बच्चे हैं, यानी कि 10% का रखा गया है कि 10% बच्चों को उन्होंने फ्री कोचिंग देनी होगी, फ्री ट्यूशन देनी होगी। साथ में आपको ये भी बता दें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है चाहे वो किसी भी जगह हो, उन्हें 10% बच्चों को फ्री में कोचिंग देनी होगी। ये बहुत अच्छी खबर है और आपने इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हर एक बच्चे तक ये इंफॉर्मेशन ये पहुंच सके और वो इस स्कीम का लाभ ले सके। आपको बता दें कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये साफ तौर पर कहा है कि आपके पास जितने भी ट्यूशन इंस्टीट्यूट हैं, यानी कि जो आपके आसपास में है, यानी कि जिस जगह पे आप रहते हैं, जो आपके आसपास ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स हैं यानी कि ट्यूशन सेंटर्स है जहाँ पे कोचिंग दी जाती है, जहाँ पर ट्यूशन पढ़ाई जाती है, वहाँ पर आप लोग भी पढ़ सकते हो। सिर्फ 10% बच्चों के लिए ये जगह दी गई, यानी कि अगर इनमें कोई अमीर है तो उसके लिए जगह नहीं है, ये सिर्फ गरीब बच्चों के लिए जगह है। आपको बता दें कि रूल 4E ऑफ J&K रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट ट्यूशन सेंटर रूल 2010 के तहत ये कहता है कि जितने भी प्राइवेट सेंटर हैं या कोचिंग सेंटर हैं उनको 10% बच्चों को जो है फ्री में ट्यूशन देनी होगी, उनको फ्री में पढ़ाना होगा, यानी कि फ्री में तालीम देनी होगी। जो भी 10% स्टूडेंट है वो इन चीज़ों से जो है, यानी कि वो उनके पास ये फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो इन जगहों से जो है बिलोंग करने चाहिए। आप सुनिए क्या कहता है। उनके पास सबसे पहले आपको ये बता दें कि जिस तरीके से BPL राशन कार्ड आता है बिलो पॉवर्टी लाइन, उसी के साथ अंत्योदय राशन कार्ड आता है, उसी के साथ AAY आता है, और उनके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि वो BPL में आने चाहिए, यानी कि वो AAY में आने चाहिए, यानी कि उनके पास ये राशन कार्ड होने चाहिए। उसके बाद वो उस सेंटर में जा सकते हैं। आपको ये भी कह दें कि बच्चों को जो ट्यूशन दी जाएगी वो किस किस क्लास से दी जाएगी, यानी कि वो मतलब किस क्लास से स्टार्ट है बच्चों को ट्यूशन देना। 11th 12th पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, यानी कि जिसको आप अंडर ग्रेजुएट भी कहते हैं, ठीक, उसकी इन सब बच्चों को 11th 12th पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, इन बच्चों को जो है वो फ्री में प्राइवेट कोचिंग सेंटर वाले जो है वो ट्यूशन पढ़ाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है वो रेडी करेंगे, और इन बच्चों को जो है वो पढ़ाना होगा। इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि आपको फॉर्मेलिटी क्या क्या देनी है। प्रीवियस मतलब यानी कि जो आपने पिछली क्लास का एग्जाम किया होगा पास, उसका जो है वो उसकी फोटोकॉपी देनी है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देनी है, यानी कि आपने कौन सी क्लास जो है वो पास की है। उसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जिस जगह पे आपने जाना है उसके साथ आपने प्रीवियस मार्कशीट देनी है, BPL यानी कि किस राशन कार्ड से आप फॉल करते हैं वो देने हैं, यानी कि अगर आपके माता पिता नहीं है तो वो सर्टिफिकेट देनी है, यानी अगर आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो तो वो सर्टिफिकेट आपने देनी है। साथ में आपने अपना राशन कार्ड की जो है वो कॉपी भी लगानी है और आपने जो है सबमिट करना है। आपको बता दें इनकी एक वेबसाइट रखी गई है, वेबसाइट जो है वो है bplstufc.dseg@gmail.com। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, bplstufc.dseg@gmail.com। ये इनकी
साइट है, इस साइट पे आपने जाना है, इस साइट पे आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं, उसके बाद जो है आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। ये तमाम ट्यूशन सेंटर्स, ये तमाम कोचिंग सेंटर्स जितने भी हैं, ये सब उनके लिए अहम इंफॉर्मेशन है। उनको अब बच्चों को फ्री में ट्यूशन देनी होगी। अगर कोई भी इसका पालन नहीं करता, यानी कि आप कोचिंग सेंटर में जाते हैं, आपको वहां पर नहीं लेते हैं या वो मानते नहीं है, तो साफ तौर पर आपने जो है डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन को इसकी कंप्लेंट करनी है। डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन जो है इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे, यानी कि उनके ट्यूशन सेंटर भी अब बंद हो सकते हैं। और इनकी आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पे जाना है। वहां पे जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, यानी कि अगर आपको नहीं पता है तो वहां पर वो ऑलरेडी जो है वेबसाइटें दी गई हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं। यानी कि अब सब गरीब बच्चों को आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट वालों ने इनरोल करना है, यानी कि उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लेना है और उनको कोचिंग देनी ही आपको पड़ेगी। ये साफ तौर पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक अहम खबर है। और आपको बता दें कि इस नोटिफिकेशन के बाद अब आपके पास सिर्फ 15 दिन रह चुके हैं। इन्हीं 15 दिन के अंदर आपने ये अप्लाई करना है और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। आप जानते हैं कि अगर हम ट्यूशन सेंटर में जाते हैं तो फीस कितनी ज़्यादा होती है। एक गरीब जो होता है, उसका बच्चा अगर वो जाता भी है तो वो जा नहीं पाता है। एक गरीब यही सोचता है कि वहाँ पर लाखों के हिसाब से फीस होती है, लाखों के हिसाब से वहाँ पर देना पड़ता है, तो वो नहीं दे पाता है। अब उसके लिए अहम खबर है और अच्छा स्टेप लिया गया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। हम इसका सराहना करते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरत थी। जो भी हमारे अरफन बच्चे हैं, जो भी हमारे बच्चे दूर दराज पहाड़ी इलाकों पर रहते हैं, उन बच्चों को भी अब ट्यूशन मिलेगी और फ्री में मिलेगी। आप सब इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। आप अपनी राय भी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्ट्रेट टाइम्स।